नाज़रीन, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद यकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल को। हमारे इस चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खरीद सो यूं हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान वर्सेस फ्यूचर, मतलब पाकिस्तान का कश्मीर का फ्यूचर और इंडिया का कश्मीर, पाकिस्तान का फ्यूचर और जो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर। शायद इस तरह का टाइटल देखते हैं। पहले वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है, मतलब यहाँ पर कंपेयर तो वैसे करना चाहिए कि फ्यूचर ऑफ इंडिया वर्सेस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, बट यहाँ पे कंपेयर हुआ है कि फ्यूचर ऑफ जम्मू कश्मीर वर्सेस फ्यूचर इन पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जो भी है। तो चलिए भाई देखते हैं कि वीडियो में क्या है। टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, नेबर्स के साथ खास तौर पे इंडिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, इस पर क्या कहना चाहिए। देखें अभी पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर होता है आपकी, जैसे आपके जो मुल्क के आजकल हालात चल रहे हैं, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, आप कहते हैं कि महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मुझे बताएं कहाँ पे आपको महंगाई नज़र आ रही है? इतना मुझे तो नज़र आ रही है भाई। आप मुझे बताएं, आपके चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो अल्लाह के हुक्म से और प्यारे बीवी के सदके आप, मुझे तो कहीं नज़र नहीं, हर खाना पीना हर चीज़ वैसी चल रही है, ठीक है। मतलब आप क्या चाहते हैं जब मर जाए हम तो फिर आप कहेंगे महंगाई? मर नहीं सकते हैं, हमें मुसलमान, ठीक है, हमारा इसके ऊपर ईमान है, हम मुसलमान हैं। जब तक अल्लाह ताला की ज़ात चाहेगी इस मुल्क ने कायम रहना है। इस मुल्क को जो सबसे आप पे जो सबसे सख्ती है ना वो आपके हुक्मरान है, ठीक है। मैं तो नहीं चला रहा मुल्क, मैं तो एक आम शहरी हूँ, मेरे कोई घर का खर्चा क्यों उठा रहे हैं। लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे आम शहरी ही हुक्मरान गवर्नमेंट बनाता है, आम शहरी। मेरा ज़रा थोड़ा सा चेंज है, मेरा थोड़ा ओपिनियन इसलिए चेंज है क्योंकि आपने क्वेश्चन किया ना कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, नेबर के साथ इंडिया के साथ रिलेशन हो सकते हैं बेहतर। अब फ्यूचर जो डिपेंड करता है ना वो आपके कानून पे डिपेंड करता है। अगर आपके कानून में सख्ती है, आपके कानून में इंसाफ है, तो आप देखें इंसाफ है ना, तो अगर आपने 10 चीज़ें हैं ना ठीक करने वाली, वो 10 चीज़ों को एक कानून जो है ना वो ठीक कर सकता है। आप बारी बारी 10 को नहीं ठीक कर सकते। अगर आपका कानून ठीक होगा ना, अगर इंसाफ होगा, तो आपकी 10 चीज़ें जो ख़राब है ना वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी और उसी से फिर आप आगे नेबर में जाए, यूरोप में जाए, जिधर मर्जी काम करें आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आगे मैं भाई से बात कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपने मुझे बाद में बोला कि हमारा और इंडिया में वहाँ के लोगों के यहाँ के लोगों में कोई सेम नहीं है। सेम नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो काफिर हैं, क्या सेम हो सकता है? वहाँ पे भी मुसलमान है और अगर जो नहीं है वो हिंदू है, काफिर और हिंदू। देखिए हिंदू ही है ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, हम मुसलमान हैं, हमारा उनका कभी कुछ सेम हो सकता ही नहीं है। तो हम जो इतने 100 साल इकट्ठे रहे वो कैसे रहे? फिर आप दुआएं दें कायदे आज़म को, इल्हामा इकबाल को, जिन्होंने आपको एक आज़ाद मुल्क दिया, उसमें आपके दादा परदादा आप सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर वही दौर होता तो हम बैठे तो जरूर होते, आर्मी पीछे आपकी हिंदुओं की इंडिया की खड़ी होती, तो वो ठीक था कि ये मुल्क ठीक है? देखिए मेरी बात सुने, बात फिर वही आ जाती है। मेरा आपका सवाल समझ के देखें, इस मुल्क आपसे किसी से सवाल नहीं है, हमारे जो हुक्मरान है ना। मैं जिस सोच की बात करता हूं, मैं जिस कट्टरवाद की बात करता हूं, यही है। ये जो बंदा बोला ना इसने, वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, वो हिंदू हैं। अरे हिंदू इंसान नहीं है क्या? आप मुसलमान हैं तो आप में दिमाग ज्यादा है, आप मुसलमान हैं तो आपके 2 के बदले 4 हाथ हैं, आप मुसलमान हैं तो आपके 2 आंखों के बदले 4 आंखें हैं आपकी, आप मुसलमान हैं तो आपकी आवाज जो है वो कहीं और से निकलती है, ऊपर के बजाय कहीं और से निकलती है आवाज। आपका खून हरा है क्या लाल की बजाय? ये जो सोच है ना कि हम मुसलमान हैं तो हम ही सबसे बेस्ट हैं, ये सोच खतरनाक है और इसी खतरनाक सोच की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते। ये सीखना है तो हमारे देश के मुसलमानों से सीखिए, जिन्होंने आपको लात मार के भगा दिया यहां से, क्योंकि सोच आपकी वैसी नहीं थी, आप साथ रहना नहीं चाहते थे। तो जो साथ नहीं रहना चाहते थे वो चले गए। हमारा देश
एक साथ रहता है, एक साथ सोता है, एक साथ खाता है, एक साथ सुख सहता है, एक साथ दुख सहता है, सब कुछ एक साथ हम करते हैं। और मैं सिर्फ हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस देश में जो भी रहता है वो इंडियन है और वो इंडियन की तरह सोचता है। हाँ, थोड़े बहुत लोग हैं, हर तरफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं, सब अलग अलग हैं, लेकिन है तो ये एक ही बॉडी का हिस्सा ना। तो वैसे ही विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, जहां पे ज्यादा उग्र विचार हो जाएंगे उनका इलाज भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सप्रेस करें लोगों को। मैं कहूं कि जी वो मुसलमान है, अरे वो तो बेकार आदमी है, मैं नहीं कह सकता ऐसा, हमारे संस्कारों में नहीं है, क्योंकि हम सबको बराबरी की निगाह से देखते हैं। हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, जो बेसिक राइट्स हैं वो सबको बराबर के हैं। हम अपने यहां रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते कि ये पीएम बन सकता है क्योंकि ये मेरे रिलीजन से ताल्लुक रखता है, और ये नहीं बन सकता क्योंकि ये काफिर है, क्योंकि दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखता है। हमारे यहां ये भेदभाव नहीं किया जाता, आपके यहां किया जाता है। और इस सोच को मैं कट्टर सोच कहता हूं। इसी सोच की वजह से आपकी हालत हो रही है, इसी सोच की वजह से आप पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, इस सोच की वजह से। मेरा ख्याल है 30 साल तो आपको सिर्फ 2 नाम सुनते, 2 खानदानों के नाम ही सुनते आ रहे हैं, जरदारी, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। आगे से उनकी औलादें आ रही हैं। कौन सा भाई आपने आ जाना या मैंने आ जाना? उसकी बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अभी यहाँ पे आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं वो खुश हैं? मैं आपको बताऊँ 8 लाख खुश हैं, मुझे बताएं कौन खुश है? वही तो कह रहे हैं ना कि हम यहाँ अल्लाह का शुक्र है, वो तो नो डाउट, वो तो हमने हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लेकिन आपके हुक्मरानों ने कोई कसर छोड़ी है? आपको मैं बताऊं, नाम नहीं ले रहा, 8 लाख के करीब स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट कह लें या यूथ कह लें, जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। और अभी एक कंसल्टेंट भाई से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे लोग जो यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं वो भी बाहर जाना चाह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान बनाया गया, अल्लाह का शुक्र करें, और यहाँ से फिर इसका मतलब जो जा रहे हैं वो नाशुक्री कर रहे हैं। नहीं, देखें वो उनकी अपनी सोच है। मैं बैठा हूँ, मुझे 10 साल हो गया। क्या बिजनेस करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का मेरा काम अच्छा है, चल रहा है, अल्लाह का बहुत एहसान है, चला रहा हूँ। ठीक है। किसी के रहमो कमर पे मैं इसमें नहीं बैठा हुआ कि शहबाज शरीफ आके मुझे कुछ दे रहा है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में वोट कास्ट नहीं किया। मैं आपको ये भी बात बता दूं, लेकिन ये है कि हमें वोट कास्ट कर ओ भाई, मुझे किसको करूं? ठहरे, चाहिए, किसको करूं? चलने बताएं। जो बेहतर आप इनके सादिक अमीन होने का मुझे लिख के देते हैं। मैं तो नहीं लिख के दे सकता, लेकिन ये बेहतर जो आपको लगे उसमें से किसी भाई एक कोई बेहतर नहीं है अभी, एक आपके पास एक होप है इस वक्त, सिर्फ एक होप है, और वो नजर भी आती है, वो सर इमरान खान की सूरत में है। तो आप उन्हें वोट दे दें, फिर आप कहते हाँ, हैं देंगे इंशाल्लाह, अब इलेक्शन होंगे, अब उस तरफ जाएंगे, आप देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर की बात कर रहे थे और ओवरऑल ये बात कर रहे थे कि भाई जो IMF के हवाले से अगर बात करें, बहुत बड़ी महंगी शर्तें, बड़ी मुश्किल शर्तें रखने लग पड़े हैं। अब लोग ये कह रहे हैं शायद हमें जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी रिस्क पे लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ना वो लोग हकीकत देखें तो वो सच्चे हैं। एक आदमी अब पैसे दे रहा है, देता जा रहा है, आप खाते जा रहे हैं, आपने मुल्क को पाँव पे खड़ा ही नहीं किया, ठीक है ना? देखेगा कि यार इसे जो पैसे दे रहे हैं वापस नहीं आ रहे। इतने सालों से इस डॉलर भी चल रहा है ना, सरवाइव कर रहे हैं, और उतने सालों से डॉलर आ भी रहे हैं, और वो डॉलर जो है वो खाए जा रहे हैं, और उसको मुल्क को पाँव पे खड़ा नहीं किया। तो जब आपने मुल्क को पाँव पे खड़ा नहीं किया तो ये दिन तो ऑटोमेटिकली आना ही था। IMF इतनी मुश्किल क्या बनेगा अगर अल्लाह ना करे, जैसे कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर, मतलब जो हमारे एटॉमिक प्रोग्राम है उसको कहीं ना कहीं जो है वो किसी के कहने के मुताबिक चलाना पड़ेगा या उसको रखना पड़ेगा। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि हमारी जो कंट्री है ना, वो वैसे बज़ाहिर लगता है कि सियासी पार्टियां चला रही हैं, लेकिन वो सारी इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए कि यार अवाम किसके साथ खड़ी है और अवाम क्या चाहती है, और हमने किसको, अगर आप ही मुल्क चला रहे हैं तो आप ही इतनी अकल करें कि हमने किसको आगे लेके आना है। आप मुझे ये बताएं लास्ट में बात, इसके बाद वाइंड अप करते हैं, कि न्यूक्लियर जो सा हमारे प्रोग्राम हैं, अगर वो किसी के कहने पर हम उन्हें मैनेज करेंगे, हमारा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर जाएगी, तो क्या हमारे पास तो दिखाने को, कहने को, जो हम हर बात पे ये कह देते हैं पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक इस्लामिक जो सा कंट्री है ये, वो भी जब ना रहेगा, अल्लाह ना करे। नहीं, अल्लाह क्यों ना, अल्लाह कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। ठीक है, लेकिन आप ये मुझे ऐसी बातें नहीं हो रही।
नहीं हो सकती ही नहीं, वैसे एतबार कोई भी नहीं है, यहाँ पे होने को सब कुछ हो सकता है। आप भी कंफ्यूज देखिए मैं कंफ्यूज नहीं हूँ ना, देखिए मैं सुने होने को यहाँ पे ये आपका मुल्क भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो इन्होंने रोना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क्या हाल किया है, यही मैं कह रहा हूँ। कल फुटपाथ पे को उसकी जिंदगी बेचारा वहाँ पे डेथ होगी उसकी, देखा जाए तो ठीक है, ठीक हो गया। और आपने आगे बोला कि वहाँ पे अगर हम इंडिया में होते तो वहाँ पे ऐसे ऐसे होता, तो उन्होंने जो जिसने बनाया था एटॉमिक प्रोग्राम बनाया था, या जो उन्होंने उस हवाले से काम किया था, उन्हें प्रेसिडेंट बनाते हैं। शोएब भाई, मैं आपको फिर कहूंगा थोड़ी सी इस बारे में नॉलेज आप और ज्यादा इकट्ठा कीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने एटॉमिक पावर इंडिया को नहीं बनाया था, उन्होंने इंडिया को मिसाइलों से लैस किया, उन्होंने इंडिया को मिसाइलें दी जिनसे हम दुश्मनों से रक्षा कर सकें, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। तो उन्होंने हमें सिक्योर किया। जो एटॉमिक पावर इंडिया को बनाया वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। उन्होंने हमें दुनिया के सामने बताया कि इंडिया भी एटॉमिक पावर है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअली आप लोग जो ये गलत पोर्ट्रे कर रहे हो ना, ये मत करिए। मुसलमान था ऐसी है भाई अब्दुल कलाम की, अगर अब देखें हम अब्दुल कलाम कौन सा हमारे लिए था, वो भी उन्हीं का ही था ना, लेकिन है तो मुसलमान था ना। बेशक मुसलमान था, ठीक है, वो उनकी अपनी देखें, हर बंदे की एक अपनी सोच है, मेंटेलिटी है, उन्होंने अपने हिसाब से करना है, हमने अपने मुल्क की बात करनी है। अच्छी सोच है कि बुरी सोच है, यानी रिस्पेक्ट। आप यहाँ पे आए थे ना पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, तो पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंड ही इंसाफ और कानून पे करता है। जब आपका इंसाफ अच्छा होगा ना, तो आपके पास जो जमा पूंजी होगी ना, वो मुल्क पे लगेगी, कोई खाएगा नहीं। तो जब वो लगेगी तो मुल्क पाँव पे खड़ा होगा, तो पाकिस्तान का ऑटोमेटिकली फ्यूचर बनेगा। आप बाहर के मुल्कों में देखें, वहाँ जो लोग सियासत में हैं वो नौकरी कर रहे हैं, वो अयाशी नहीं कर रहे, वो नौकरी करने जाते हैं, कंट्री की हिदमत कर रहे हैं। देखें वो इसलिए तो वो बाहर ट्रेनों पे सफ़र कर लेते हैं, बाहर साइकिलों पे चले जाते आने हैं। वाले 5 साल 10 साल में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आने वाले 5-10 साल, आने वाले 5-10 साल में का क्वेश्चन मेरे नज़दीक ये नहीं इतना ज़्यादा ज़रूरी। मेरे नज़दीक हमारे कौम को ये पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में इंसाफ होना और कानून का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सारी चीज़ें ठीक कर सकता है। और उसके पीछे आपको पता है, हमारे ताकतवर जो हल्का है, एस्टेब्लिशमेंट या जो भी आप समझ लें, वो उसको कंट्रोल करते हैं। नहीं तो इनकी क्या जरूरत है कि ये कोई चोरी कर जाएं। लास्ट में एक लाइन में ये बता दें, आने वाले 5-10 साल में पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाता देख रहे हैं, या मजीद परेशानी की तरफ जाता देख रहे हैं? देखें, हर बंदे की ये एक उम्मीद ही होती है ना, सोच अल्लाह बेहतर करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिल की बात बताऊं, इमरान खान आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आगे 4-5 अभी कोई फ्यूचर नहीं है भाई पाकिस्तान का। मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मेरी राय है, बाकी का पाकिस्तान का अगले 5 सालों में फ्यूचर इमरान खान के साथ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर वो 2/3 से आता है तो, और वो 2/3 से आए, क्योंकि वो क्रेडिबल, उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया में उसकी, पब्लिक में उनका एक पब्लिक में भी है और आउट ऑफ कंट्री भी है उसकी क्रेडिबिलिटी। तो पाकिस्तान का फ्यूचर इस वक्त इमरान खान के साथ है, और वो भी उस सूरत में जब वो 2/3 से आया हो। उसको कमज़ोर करके लाएंगे तो फिर भी कुछ नहीं कर सकेगा पाकिस्तान। लेकिन वो जैसे एंटी अमेरिका स्टेटमेंट देते हैं, जैसे वो फिर ऐसे, तो फिर आपको यहाँ पर उस स्टेटमेंट की पीछे देखें ना, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उस स्टेटमेंट के पीछे वो क्या चाह रहे हैं कि इधर हम अपना 1-2 लाख बंदा मरवा दें। किसी के कहने पर हम जाके किसी के घर जाके ड्रोन वगैरह अपनी अपनी सरहद दें, वो वहाँ पे जाएं, वो खुद 7 समुंदर पार है, वो बदला लेने के लिए इधर 100-200 बंदा मार दें, उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। और मुसलमान कंट्री है, रिलेशन भी खराब हो रहे हैं, दोनों तरफ लोग भी मार रहे हैं। बिल्कुल एग्री करता हूँ जी इनकी बातों से, और काफ़ी हद तक जो इनकी ओपिनियन है वो मैंने आप तक पहुँचाई, आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग गपशप थी आपकी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर। क्या करते हैं? मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनकी एप्लीकेशंस, वीज़ा प्रोसेस वगैरह में हेल्प करता हूँ। ज़बरदस्त। पहले तो मुझे ये बताएं कि लास्ट ईयर कितने % पाकिस्तानी यूथ खास तौर पे पाकिस्तान को छोड़कर फ़ॉरेन चले गए हैं, अब्रॉड चले गए हैं, कि पाकिस्तान में उन्हें फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। मैंने खबर सुनी है 8 लाख के करीब ऐसे नौजवान हैं जो बाहर चले गए हैं। क्या वजह, दिन ब दिन तेज़ी से बाहर जाते जा रही है यूथ? जी सर, आप यकीन करें कि हमारे पास वेल सेटल्ड फैमिलीज जो पाकिस्तान में बहुत खुश है, जिनके पास सब कुछ है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है,
वो भी अब सारा कुछ बेच बाच के तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो पाकिस्तान में सेट हैं, मतलब वेल जी जी, सेटल्ड ये हैं, वो भी लोग हैं जो वेल सेटल्ड हैं, ये वो लोग हैं जिनको एज सच फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है। तो वो फिर क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि अगर आपके पास बैंक में पैसे पड़े, वो पैसे जब पड़े पड़े कम हो जाएंगे, आपको अनसर्टिनिटी है, आगे फ्यूचर का पता नहीं है कि आगे क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। भी गिर रही है। बिल्कुल ऐसी ही है ठीक जी। हो गया। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? IMF के साथ अगर हम बात करें बेल आउट पैकेज की, वो हमें बहुत भारी भारी और मुश्किल कंडीशन पर अपना पैसे दे रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, ऑब्वियसली IMF की कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होंगी और इस दिन ब बार दिन स्ट्रिक्ट होती जा रही है जी, और ये स्ट्रिक्ट होनी है। इससे होना क्या है, अगर हम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं पैकेज लेने में, जो एंड पे जो कॉमन मैन है, जो आम बंदा है, उसने पिसना है। उसकी जो कमोडिटीज़ हैं, जो आम अशिया ज़रूरियात की हैं, वो महंगी होनी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो जानी है, जिसकी वजह से आम बंदा जो है वो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अभी भी शायद मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा है। ये बताएं, मैं इसमें एडअप कर दूं कि भाई गैस की कीमतें आपके यहां बेतहाशा तरीके से बढ़ा दी गई हैं। IMF ने स्क्रू टाइट किया और IMF के स्क्रू टाइट करने पर आपकी सरकार हिल गई है और उसने सबसे पहला काम किया है कि जी आपके गैस की कीमतें शायद 18% से लेकर और 124% तक बढ़ा दी गई हैं। ये आपके अखबार की खबर है। दूसरी खबर यह है कि बहुत जल्दी आपके बिजली के रेट पर यूनिट 15 से 20 रुपए बढ़ने वाले हैं। 15 से 20 रुपए पर यूनिट। अब आप समझिए कि बिजली का कितना बड़ा झटका जो है बिजली बिल के रूप में आपको लगने वाला है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। इसके अलावा तीसरी चीज, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आपके यहां बेतहाशा बढ़ने वाली हैं। एक तो उसकी कमी हो गई है, दूसरी कि अब उसको IMF के हिसाब से उसकी कीमतें तय करनी है। तो पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ेंगी, डीजल की कीमतें इतनी बढ़ेंगी कि आपकी कमर टूट जाएगी और इसका असर सीधा आपके ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा। यानी कि सब्जियां, दालें, चावल, आटा, राशन का जो भी सामान आप खरीदते हैं वो सब महंगा होने वाला है। और ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है कि इस महंगाई का असर किस पर होगा? एक आम आदमी पर होगा, नेताओं पर नहीं होगा, MNAs पर नहीं होगा, MPs पर नहीं होगा, क्योंकि उनके तो सरकार से फंड आते हैं ना उनके तेल भरने के लिए। आपकी जनरलों पर नहीं होगा, क्योंकि सरकार उनका तेल भरती है, सरकार उनका पेट भरती है, सरकार उन्हें अय्याशी का सारा सामान देती है। तो सारा खर्चा जो है वो आप उठाओगे और आप टैक्स भी भरोगे, जिससे उनकी अय्याशी पर खर्च किया जा सके। बाकी कंट्री में तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है कि इंफ्रा डेवलप हो गया, रोजगार के अवसर मिल गए, फैक्ट्रीज लग गई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कि IMF, कुछ लोग ये कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी पर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, हमारे जो अटामिक सासे हैं उन पर भी ज़रा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, अटामिक प्रोग्राम हमें दूसरों के पास रखवाना पड़ सकता है। जी सर, ऑब्वियसली ये तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है, हमारे लिए वही असासे बहुत कीमती हैं। तो अगर हम उन पे गिव अप कर देते हैं, वो असासे क्या है ही वो है, इसके अलावा है इस टाइम क्या हमारे? जी बिल्कुल, तो अगर हम उन पे भी गिव अप कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर पीछे क्या रह जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता हम ऐसा फंसते जा रहे हैं, मतलब एज ए पाकिस्तानी या एज ए पाकिस्तान बात करें कि हम ना यहाँ के रह पा रहे हैं ना वहाँ के। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग खुद ना कह दें कि भाई आप एटॉमिक पावर आप रखो, मुझे हमें खाने को दे दें। एक अल्लाह ना करे ऐसा टाइम जो सर, अल्लाह ना करे। मुझे तो बस ये पता है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर कभी ढलता नहीं है। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। एज मुस्लिम्स हमारा ये बिलीफ है कि मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि इस मुल्क ने, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे पता है कि इस मुल्क ने वापस आना है, इसने ऐसा कमबैक करना है कि इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ। हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान अगर हमने लिया, बनाया, तो फिर हमें इसकी कदर करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। आपने जब एक कौम ने चेंज करना होता है ना, वो चेंज अपने आप से शुरू होता है। तो हम चेंज क्यों नहीं ला पा रहे 75 साल में? इंडिया किधर से किधर चला गया? सर बिल्कुल, आप इंडिया से तो मुकाबला ना करें। नहीं, हम सीख तो देखिए हम $3 बिलियन हमारे उसमें है, जिसमें से 2 बिलियन भी किसी का है, सऊदी और चाइना का है। वो 574 बिलियन की इकोनॉमी है, तो वो तो कंपैरिजन बनता नहीं है। सीख तो सकते हैं ना भाई। बिल्कुल सीख सकते हैं आप उन इकोनॉमी नहीं सर, 574 बिलियन जो है वो फॉरेक्स रिजर्व है, जो आपका अब शायद $2 बिलियन से भी नीचे चला गया है। वो हमारे पास 576 या नियर अबाउट $600 बिलियन कह लीजिए। जितना आपका फॉरेक्स रिजर्व है ना, उतना तो हमारा कम ज्यादा हो जाता है यार। एक महीने भीतर, एक हफ्ते के भीतर उतने बिलियन तो कम ज्यादा हो जाते हैं हमारे। कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है जितना आपका टोटल है।
उनके आईटी एक्सपोर्ट्स देखें, आप उनके जितनी टेक कंपनी, जितनी बड़ी कंपनीज है, सब में इंडियंस लगे हुए हैं। तो हमें बिल्कुल सीखना चाहिए उनसे कि वो एज अ कॉम किस तरह इकट्ठे हैं। हम इधर पाकिस्तान में बस एक दूसरे को ही खींचने में लगे हुए हैं। फॉरेन गए हैं, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो किसी इंडियन के साथ गुफ्तगू करने में, उन्हें जानने में, क्या फ़र्क है उनकी सोच में हमारी सोच में, कि वो दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, दुनिया में अपना नाम बनवा रहे हैं और हम दुनिया में अपना इमेज खराब। सर पहली बात तो ये है कि इंडियंस जो है ना वो बहुत प्राउड है कि वो इंडियंस है। बिल्कुल ठीक है, पहली बात ये कि वो अपने कंट्री के लिए ना बहुत पेट्रियाटिक है, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमारा तो ये काम है, मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि जब हालात ख़राब होते हैं, लोग क्या कहते हैं, बेच बात के बाहर चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार मैं यहाँ पे रह के कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट करूँ जिससे हालात बेहतर हो या मेरे मुल्क को फ़ायदा हो। ठीक है, यानी हम पहले अपनी जेब को या अपने घर को देखते हैं और बाद में पाकिस्तान को देखते हैं। वो लोग शायद पहले इंडिया अपने कंट्री को देखते हैं और बाद में अपने जी घर को देखते जी बिल्कुल जी हैं। ये सोच हम में कैसे आएगी, मुझे ये बताएं। सर ये सोच हमारे अंदर इस तरह से आएगी कि जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा कंट्री है, ये हमारी पहचान है। हम अगर एक जो गुलामी की सोच है, हम उससे अगर निकल आएंगे, अगर हम ये सोचना छोड़ देंगे कि यार हमें हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं कि यार अगर मैं 4 बंदों में बैठ के इंग्लिश में बात करूँगा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये चीज़ें जब हम इन चीज़ों से निकल आएंगे ना, तब हमारा मुल्क आगे जाएगा। ये बात है। अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। इंडिया, अच्छा ये कह दिया जाता है जी इंडिया से ना सीखो, आप वो इंडिया की बात क्यों करते हो? इंडिया का ना, जैसे आपने भी कहा कंपैरिजन ना करो, नो डाउट आप उनसे कंपैरिजन बनता नहीं, बल्कि वो भी माइंड करते हैं कि आप हमारे से कंपैरिजन ना करो, आप बांग्लादेश से, आप सोमालिया से, अफगानिस्तान से कंपैरिजन करो। लेकिन सीखने के लिए तो हम बात कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सीखना चाहिए। आपने देखा है कि वो किस तरह कहाँ से कहाँ उनका मुल्क पहुँच गया। ठीक है, ये कह देते हैं जी उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वो तरक्की कर गए। सर आबादी हमारी भी कम नहीं है, फिफ्थ बिगेस्ट पॉपुलेशन है, तो टैलेंट बहुत है। मसला ये कि हम इस टैलेंट को पॉजिटिव साइड पे यूज़ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे पे दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही और इंडिया वालों पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे आ रही हैं, एप्पल वहाँ पे जा रहा है, आईफोन की मतलब दूसरे जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं सब वहाँ पर जाके मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों के हवाले से बात कर लें, किसी भी हवाले से, यहाँ पे जो आता है वो वापस चला जाता है। सर क्योंकि हमारी रेपुटेशन ऐसी बन गई हुई ना, हमारी रेपुटेशन ऐसी बन गई हुई कि हम लेन देन के सही नहीं है। हम तो मुसलमान हैं, आपने ही बोला, मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन यह है कि मुसलमान तो बेईमान नहीं होते। बस ये अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि ये है, अब ये रियलिटी है और इसी को हमने चेंज करना है और इंशाल्लाह ये चेंज होगा। लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ किस तरह से हमने एज ए नेशन वापस आना है। हमने जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, वो अगर आपने वर्ल्ड कप देखा हो, वो बाहर हो चुकी थी, लेकिन वो बाउंस बैक करके तो फाइनल खेल के गई है। तो इसी तरह एज ए नेशन, एज ए कंट्री भी हम बाउंस बैक करेंगे इंशाल्लाह, वो दिन दूर नहीं है। अगर पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव प्रैक्टिकली भी करेंगे। सिर्फ ये कह देंगे अल्लाह करेगा, नो डाउट हमें यकीन रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह भी ये कहता है प्रैक्टिकली। बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल सही। कोई मैसेज आप देना चाहें इंडिया से जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए, पाकिस्तान से जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए, खास तौर पे इंडियंस के लिए? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें बांटने वाले पहले ही बहुत हैं। ठीक है, इकट्ठे रहो, एक दूसरे का साथ दो, पॉजिटिव एनर्जी दो, पॉजिटिव वाइब्स दो। ठीक है, एक दूसरे का यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ आए। बिल्कुल जाना, बिल्कुल मैं तो हमेशा से ही मानता हूँ कि दोनों मुल्कों में यकजहती, प्यार। मेरा भी दिल करता है कि मैं अमृतसर जाऊँ, अपना गाँव जहाँ से मेरे दादा आए थे, मेरा भी दिल करता है मैं वहाँ जाऊँ, पराठे खाऊँ, साग खाऊँ। ठीक है, तो वो बस मैं चाहता हूँ कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये ख़त्म हो, ये एलिमिनेट हो, हम दोनों मुल्कों में प्यार हो। आपको तो शायद पता होगा, बड़े ऐसे कंट्रीज हैं, यूरोप कंट्रीज की बात करें, उनके दरमियान बाउंड्रीज का या बॉर्डर सिस्टम नहीं है। बिल्कुल नहीं, जंगें रही हैं उनके दरमियान, आज वो आपस में बिजनेस भी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? सर यही तो एक अनफॉर्चुनेटली एक वजह है कि हमारे दो कंट्रीज की आपस में उस तरह से नहीं बनती। और कुछ बात यह है कि उन लोगों के कल्चर डिफरेंट थे, हम लोग तो रहे इकट्ठे हैं। सर हमारा तो बोलना से जुबान। चलिए अब दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और जो टॉपिक था कि फ्यूचर ऑफ जम्मू कश्मीर वर्सेस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ये टॉपिक में कहीं दिखा नहीं, शायद शोएब भाई भटक गए, कुछ और बातें चलने लगी। मुझे लगा कि शायद बात होगी कि भाई जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर ये हुआ है, वो हुआ है, फिर भी जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। खैर देखिए, अब ये बात हो रही है कि जी हम वहाँ जाएँ, यहाँ जाएँ, ये करें। जब ऐसा ही करना था तो फिर मुल्क क्यों लिया? और यूरोप की जब भी यूरोप का एग्जाम्पल देते हैं तो आप उसमें ध्यान रखें, उसमें 90% लोग एक ही मजहब के मानने वाले हैं। सारे देशों में 90%।
यहां पर तो मुल्क के मजहब के नाम पर बनाना बॉस। आप अलग ही हुए कि नहीं जी हमारे साथ मुसलमानों के साथ बड़ी दिक्कत है भैया, हम तो अलग मुल्क चाहिए, तो आपने मुल्क ले लिया, अब अपना देखो, खाओ, कमाओ। क्यों बढ़ाना भाईचारा भाई, क्यों आना जाना, जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है। अगर यही करना था तो फिर अलग नहीं होना था भाई। इतनी प्यार मोहब्बत बढ़ानी है तो अलग ही नहीं होना था। खैर, जो बातें हुई पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तो देखिए इन सबका जिम्मेदार जो है पाकिस्तान खुद है। चाहे पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में खराब हुई हो, उसका भी जिम्मेदार पाकिस्तान है। चाहे पाकिस्तान को लोग हल्के तौर पर लेते हैं, भिखारी कहते हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। ये बड़ा आसान है कहना कि ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सियासतदानों की है, पॉलिटिशियंस की है, नेताओं की है। नहीं, एज ए पाकिस्तानी आपने क्या किया? एज ए पाकिस्तानी क्या आपने अच्छे काम किए? एज ए पाकिस्तानी क्या आपने बेईमानी नहीं की? एज ए पाकिस्तानी क्या आप लालच में नहीं पड़े? एज ए पाकिस्तानी क्या आपने दूसरों की मदद की? एज ए पाकिस्तानी क्या आप दूसरों के खिलाफ गड्ढा नहीं खोद रहे? एज ए पाकिस्तानी क्या आपने अपने पड़ोसियों के खिलाफ साजिशें नहीं रची? एज ए पाकिस्तानी आप सोचिए कि क्या इंडिया पर आपने 4 बार अटैक नहीं किया? अब हालांकि आपको ये पढ़ाया जाता है, लेकिन ये मैं पुख्ता तौर पे कहता हूं, आप ही के पाकिस्तानी जनरल, एयरफोर्स चीफ और सब ये कह चुके हैं। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करे और आपको खुशहाल कर दे, तो भैया ऐसा नहीं होता है। आप अगर बेईमानी करेंगे, आप धोखाधड़ी करेंगे, आप लालच करेंगे, आप साजिशें करेंगे, तो कोई आपकी मदद को नहीं आने वाला, चाहे वो आपका ऊपर वाला ही क्यों ना। वो भी आपको डंडे बजा रहा है कि अब भी अकल है तो समझ लो, बंद करो साजिशें करना, बंद करो नफरतें करना, हिंदुओं से नफरत, यहूदियों से नफरत, नॉन मुस्लिम से नफरत, हर जगह अपने आप को थोपना, ये बंद करो, वरना अभी तो कुछ भी नहीं देखा है तुम लोगों ने, अभी तो और डंडे बजाऊंगा मैं। ये कह रहे हैं आपके ऊपर वाले, लेकिन आपकी अकल पर तो पर्दा पड़ा है। आपको तो अपनी वो झूठी शान, झूठी जिद, उसी में रहना, असी तो मुसलमान, तो रहो भाई आप उसी में। बाकी इंडिया के मुसलमान देखो क्या कर रहे हैं, सुख शांति कमाई भी कर रहे हैं, मजे से रह भी रहे हैं, घर परिवार भी चला रहे हैं। करिए फिर। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। बड़ा भाई दिलचस्प टॉपिक टॉपिक था बड़ा कि मजेदार था। पाकिस्तान का फ्यूचर अगले 10 सालों में या काफी सालों में क्या होगा, और जम्मू कश्मीर का टाइटल तो ये था, तो आगे वो पाकिस्तान के रोने धोने वो तो खैर वो टाइटल तो मैं याद बोलता सही हूँ है। कि जो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर नजर आ रहा है, जैसे इंडिया उधर मोदी साहब काम करा रहे हैं, और वो रियलिटी में भी हमें नजर आ रहा है रुखसार भाई के वो ब्रिज बना रहे हैं, और काफी कंट्री हमने जो कितने है की वीडियोस की हैं। वीडियो की हैं और खुशहाल है। तो पाकिस्तान की निस्बत भाई उनका मैं फ्यूचर बेहतर इस वक्त मान रहा हूँ। पाकिस्तान का जो वो रोना धोना ही है कि हर रोज ही रोना धोना चले। कश्मीर में आज तक दुनिया में किसी को हुरे नजर नहीं आई, अब नजर आएंगी। नहीं असद वो भाई, लंदन से आएंगी, असद भाई मेरी तो बात फ्रांस से आएंगी, सुने, इटली से रियलिटी में आएंगी। इंडिया तरक्की करेगा, वो अमेरिका उसका से रिटर्न आएंगी जम्मू भाई। कश्मीर को मिलेगा। ये बात मैं है कह तो कि रहा हूँ दुनिया कि की आपको- सबसे, मेरी तो बात सुने, कश्मीर में 35,000 करोड़ भाई दुनिया की तुम्हारे बड़ी पंजाब इकोनॉमी का, है। तुम्हारे पाकिस्तान का मेरी कितना तो बजट बात सुने है? असद भाई, इंडिया का हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर, 35,000 कह तो करोड़ रहा दिया हूँ कि दिया आप उसको। वहाँ पर हुरे नजर आएंगे दिन में। ये तो आप एक मजाक कर रहे हैं ना, आप मजाक कर रहे 35,000 हैं। करोड़ ख्वाब में नहीं, आपको हकीकत में दिन भाई में हमारा नजर यही आएंगे। बोल है 35,000 करोड़। क्या है वो? वो बजट है किसने जम्मू कहा? कश्मीर इंडिया का। का किसने लगाया इंडिया की वहाँ पर? हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को 35,000 करोड़ बजट मैं दिया तो कह रहा हूँ है। किसने ये लगाया? है जम्मू कश्मीर का फ्यूचर। किसने लगाया है? भाई बजट दिया है, ऐसे आप बात लग गया बोल है। देते हैं, लग लगेगा लगेगा आपको अच्छा। नजर भी आएगा, और रियलिटी में नजर आ भी रहा है। अच्छा, श्रीनगर- तब जाकर वहाँ हमने हुरे श्रीनगर बनाएंगे। को वो क्या बात है, जन्नत स्मार्ट बनाएंगे। सिटी, स्मार्ट सिटी स्मार्ट जन्नत सिटी, बनाएंगे ना। स्मार्ट जन्नत ही बनेगी आपके नजरों के सामने। वो पहले ही जन्नत नुमा वादी है, सर, मैं उधर डेवलपमेंट आज तक वहाँ हुरे नजर नहीं आई। भाई हुरे नजर यार आपको ये साड़ आएंगी। फकरा है ये साठ बकरा, ये ऐसी बात है, तो उधर हुरे नजर आपको आएंगी, हाँ, आपकी मैं आंखों के कह रहा हूँ सामने होगा ये मैं काम। कह रहा हूँ सर, हुरे नजर जब आएंगे। जब श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनेगा आपको नजर आ जाएगा। मैं सर कह तो रहा हूँ पर वहाँ पर हुरे आएंगी, अमेरिका से तो आएंगी, पाकिस्तान के तो इंग्लैंड वही से रोने आएंगी। धोने थे असद भाई के, रुखसार भाई के। और
जिधर जो जो अमीर मुल्क है ना, उनकी हूरें यहाँ नजर आएंगी मेरे भाई। आपको फरिश्ते भी भाई नजर आएंगे वहाँ हमें पर। हमारे इस्लाम में हुए वहाँ पर फरिश्ते भी नजर आएंगे, और कोई दिन में नजर आएंगे, और उनकी रोशनी से, उनकी चमक से आपकी आंखें अंधी हो जाएंगी। जब कोई दलील नहीं ना दलील होती, नहीं ना होगी, तो वो फिर ऐसी हम बातें होती इसी हैं। तरह करते हैं। इसी तरह नहीं है, मैं हकीकत बयान अच्छा, कर रहा हूँ। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है आगे 10 सालों में या 5 साल तुम्हारा में? क्या फ्यूचर है, पहले तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ। मेरा जो फ्यूचर पाकिस्तान का शायद है। फ्यूचर होगा वो वही मेरा होगा। हमारा बिल्कुल होगा। मेरा सवाल ठीक है, फिर बताएं। मैं तो अपने आप को नहीं, जो मान- तूने सवाल किया पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, उसने कहा तुम्हारा क्या फ्यूचर है, मैंने कहा जो पाकिस्तान का पाकिस्तान फ्यूचर का होगा, होगा। वो मेरा होगा। अब सवाल वही दोबारा बन गया, अब तुम पर बताओ। आ गया ना, जवाब दो इसका। और मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कि हमने जवाब दे दिया, जो पाकिस्तान का फ्यूचर वही हमारा फ्यूचर है। पहले आप बताएं पाकिस्तान ये का तो फ्यूचर क्या है? सवाल का सवाल नहीं हो सकता, जवाब दे मेरे भाई। भाई आप डिफेंड किए जा रहे हैं ना, आप बताएंगे पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है अगले 10 सालों में। मैं ये बताऊंगा, डिफेंड मैं क्या करते हुए बताऊंगा। बात कहूंगा भाई। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, एक जो मिनट, पाकिस्तान का सुन फ्यूचर लो, होगा, सुन लो, मेरा सुन लो। फ्यूचर मेरी होगा। बात सुने भाई। शापर आने वाला है, सुन ले। मैं तो ये बात डिफेंड करते हुए लाजमी कहूंगा कि जब तक हम खुद ईमानदार नहीं होंगे, हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, हम खुद अपनी जान मुल्क के लिए नहीं देंगे, ये जज्बा दिल में नहीं लाएंगे, ना हुकूमत कुछ करेगी, ना आप कुछ करेंगे, ना दुनिया का कोई बंदा कुछ नहीं, करेगा। आम इंसान को क्या करना चाहिए? एक मिनट, पाकिस्तान जान नहीं के लिए दे, जान ओए, एक के मिनट, लिए एक क्या मिनट, एक करना मिनट, जान नहीं चाहिए? दे। आम अर्शद इंसान- शरीफ ने क्या जान नहीं दी मुल्क के लिए? वो मुल्क से वो हक सच के साथ लड़ता मेरी रहा, बात यहाँ उसका जीना हराम किया गया, फिर वो बेचारा दुबई चला गया। अच्छा। दुबई उसका जीना हराम, वीगो डाले वहां भी पहुंच गया। अच्छा। इधर वीगो डाले उसके घर पहुंचते रहे, वो खुद ठीक सीसीटीवी फुटेज है उसके पास। अच्छा। फिर दुबई में उसके पास उसको रहने तंग कर दिया। एंड पर बेचारे को वहाँ नैरोबी में, यानी कि वहाँ क्या उसका नाम, मुल्क है कीनिया में अर्शद शहीद कर शरीफ दिया। का ईमान नहीं था कि मुझे मौत तब आनी जब अल्लाह ने देनी है। भाई उसको इस पाकिस्तान में रहने बात नहीं यही दिया है, ना। वो मर सकता था पाकिस्तान में रहकर, तो सारा अच्छा, इंसान नहीं एक आता मिनट, होगा। एक मिनट, एक मिनट, तुम कह रहे हो मौत अल्लाह ने उसको यकीन नहीं था, मतलब कि आपको मतलब प्रोटेक्शन नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप इस तरह ये तो एक खुद मिनट, खुशी एक है ना, मिनट, ये तो खुद ये एक खुशी मिनट, है ना। ये नंगी तारें खड़ी हैं, मैं आपको कहता हूं पकड़ो इसको हाथ में, और साथ ये यकीन रखो कि अल्लाह ने मुझे बचाना, लगाओ हाथ। मैं आपको तुम्हारा जो इतना यकीन है, अब इधर ही आ जाओ, आ जाओ इधर, पकड़ो बिजली अच्छा, का अच्छा, आपका ये लॉजिक है, तो मैं आपको लॉजिक से जवाब दूंगा। तुम आप कह रहे हो मैंने ईमान था इसका, वो इसलिए चला गया, वो प्रोटेक्शन तेरे अपने मजहब में है, प्रोटेक्शन है ना, तो तो अपने मुल्क लगा में- हाथ, तुम तेरा जो इतना ईमान मेरे मजबूत भाई है। मेरी बात सुनो, उसका जो इल्जाम था कि मुझे फौज मारने वाली है, यही सवाल था ना। और भाई वो जान बचाने का भी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा यार था, तुम जद्दोजहद। कमाल की बकवास कर रहे हो यार, बकवास पे बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ कि अगर उसे पता है कि मुझे फौज मारने वाली है, क्या करता? मुझे मौत आ जानी है, अच्छा। आपके बकौल उसे फौज ने वहीं पर मरवा दिया। मैं तो फौज का नाम तो नहीं अगर लिया, वो मुल्क में मर मैं तो जाता, विगो डालेगा है। मेरी बात सुनो, अगर वो मौत उसको आ जाती, वो पाकिस्तान में मर जाता, तो डायरेक्ट इल्जाम भाई किस हम पर फिर जाता? वो ही रवायती डायरेक्ट बहस में किए जा रहे हैं। किस पर असद जाता? भाई हम बता कोई रहे हैं, फ्यूचर बात नहीं आ गई है पाकिस्तान का। फ्यूचर की। कोई फ्यूचर नहीं। जब तक आपके अंदर दिमाग में ये बात कंफर्मेशन नहीं हो जाएगी पूरी कौम के कि हमने खुद को बदलना है, तब तक मेरे भाई ना कोई आपको बदल अच्छा, सकता है, ना ठीक आपकी है, ठीक हुकूमत है, बदल एक सकती है, मिनट, ना आपके हालात बदल ठीक है, सकते हैं। इधर आ जाए। हम खुद खाने वाले हैं एक और दूसरे सुन को। ले, आप इधर इसका जवाब सुन ले। इस वक्त सर्वे करवा के देख लो, 90-80% अवाम खान के साथ है। उसने असम्बलियाँ तोड़ी, कानून के मुताबिक 8-9 दिन के अंदर तारीख देनी चाहिए। आप इसके अंदर सुल्तान राजा कह रहा है कि मुझे तारीख नहीं दिए जा रहे, मेरे पर प्रेशर है, मुझे रोका गया है कि मैं इलेक्शन ना करवाऊं। अच्छा। एक मिनट, उसे जो रोका जा रहा है वो तारीख दे देता है, भाई इलेक्शन ये इस दिन होगा, तो देखें भी आगे क्या होता है, फिर पता चल और जाएगा यार कि अवाम का मैंडेट ये था कि अब इमरान को लाया जाए, लेकिन तुम्हारे जो ताकतवर हल्कों का मैंडेट जो कुछ और तुम्हारी है। पीडीएम है ना, उसको पता है, हमारी पाक फौज को पता है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से आएगा, आएगा, आएगा। इसलिए इलेक्शन में डिले हो रहा है भाई। हमारा इसलिए कोई फैसले फ्यूचर हो रहा नहीं है, यार, जीरो। मेरी- लेकिन इसलिए फैसले नहीं हो रहा है। वो फिच कंपनी ने भी हमारी फ्यूचर की बात कर दी है। इस वक्त का जो हमारा इंडेक्स है -3 सी ग्रेड किया है, -3 सी ग्रेड। और मैं ये बात करता ये हूं, हमारा फ्यूचर मेरी है। बात सुनो, अगर कभी सिकंदर रिपोर्ट्स भी मिर्जा- पढ़ा करो। मेरी बात, अगर सिकंदर मिर्जा या जो भी उनका नाम है, सिकंदर अगर राजा। वो अगर वो सुल्तान इलेक्शन की सिकंदर डेट दे सुल्तान देते हैं, इजाजत दे देते हैं, तो सबसे पहले उससे बढ़कर यही है ना कि उसे मार देंगे, उसके बच्चों को मार देंगे, यही बात है ना।
इतनी और सी यार बात मैंने है मेरे फ्यूचर भाई। की आपकी बात इतनी कर दी कि आप सर्वे कंपनी है ब्रूने मालिक जो पॉजिटिव किसी का आता है, किसका हाई पॉजिटिव आता है या जो भी आता है, उन्होंने पाकिस्तान का इंडेक्स जो है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट या पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट या तरक्की या आने वाले जो भी हालात को नजर रखते हुए उसने -3 C ग्रेड दिया है पाकिस्तान। माइनस में भी सी माइनस भाई ये भी पाकिस्तान का उसने एक मिनट बहुत भाई, ये ज्यादा सब दे मुझे दिया बात मेरे करने भाई। दे। ये भी उसने बहुत ज्यादा दे दिया है हमारी और अवाम- साथ में ये कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल है। किस लिहाज से, ये उनसे पूछो, खतरनाक हर लिहाज से होगा ना। किस लिहाज से खतरनाक है? क्योंकि क्या इधर खतरा? इधर पता दुनिया नहीं को- है कि दुनिया को क्या उससे होगा क्या चंद खतरा दिनों है? में, चंद भाई दिनों में। रहमतुल्लाह भी कुछ बोलना चाहते हैं, उनको भी नहीं मौका भाई दो गुलजार, भाई। दुनिया को क्या ये पाकिस्तान- फ्यूचर है। अब रहमतुल्लाह तुम बोलो, मैंने फ्यूचर बता दिया पाकिस्तान का। भाई आपने कुछ नहीं बताया। आपने भी बात तो थोड़ी सी अजीब ही कर दी, लेकिन इसका जवाब मैं आपको थोड़ी बात में दूंगा। अब मैं फ्यूचर की बात करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है ना, वो 2 तरीके से बेहतर हो सकता है। नंबर 1 ये कि अगर हमारे जो पीएम है वो इमरान खान साहब हों, और नंबर 2 है कि हम खुद जो है ना मेहनत करें और ईमानदारी से काम ये करें। कभी नहीं होगा भाई भाई रहमतुल्लाह। फ्यूचर जो बेहतर करने की जो पहली है ना, बात हो तरकीब सकती है, यही दूसरी कभी नहीं होगी यार। आगे बात करें और आप। एक आपकी बात जो वो क्या उनका नाम है जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान को उसको खतरनाक करार दिया है। फिच अब ये अमेरिका की कोई होगी जो एजेंसी है जो भी है, भाई फ्रांस ये अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले भी कहा था, तकरीबन आज से 5 महीने 4 महीने पहले, जो दुनिया में इस वक्त खतरनाक मुल्क है, 1 मिनट भाई, वो है पाकिस्तान। भाई वो उसको पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले जो है ना ये उनके जो जापान के शहर 2 उस पे ये इसने सबसे पहले खुद हमला किया था अच्छा एटम यार बम भाई से। अच्छा आप क्या रखते हैं कि एक जम्मू मिनट कश्मीर यार। का फ्यूचर क्या है कि बस मेरी यार हम टॉपिक से भटक रहे हैं। हमारा हम टॉपिक ये इधर था इधर घूम ही जम्मू जा रहे हैं। कश्मीर का फ्यूचर बेहतर है या कि पाकिस्तान का पाकिस्तान का। फ्यूचर? जम्मू कश्मीर का इस वक्त फ्यूचर पाकिस्तान की निस्बत 1000 गुना बेहतर भाई है। ये बात तो जम्मू बिल्कुल मानने कश्मीर की है, के जो क्योंकि आम उसमें- अवाम है ना, मेरी बात सुनो, जम्मू कश्मीर के जो आम अवाम है ना मुसलमान, उनका फ्यूचर यहाँ के मुसलमानों से 100 गुना बुरा होने वाला है। दर दर की भीख खाकर वो जिंदा रहेंगे, उसे अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया जाएगा मेरे भाई। आने वाले फ्यूचर में कश्मीर का फ्यूचर अच्छा है क्योंकि वहां पर सिर्फ हिंदू बसेंगे। भाई ये आपको information आपकी है। आंखों के सामने आप इधर बिल्कुल reaction में होगा। बैठे सही मैं भी कि यहाँ मैं पर आप हूँ। हम भी सब यहाँ पर होंगे। 2-3 माह या तो 1 साल होगी कश्मीर 1 में। साल के अंदर आपको नजर भी आ जाएगा। कश्मीर में हमारे जो लोग व्यूवर्स बनेंगे, हैं, कंपनी मैं अपने बनेगी, व्यूवर से बात सब कर रहा हूँ, कुछ मेरी बात होगा। सुने, मैं अपने व्यूवर से लेकिन बात कश्मीर करता हूँ में मुस्लिम कि भाई, आपके बात पास करो। जितनी भी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की वीडियो हैं वो आप मुझे भाई ये भेजें, सदका मैं उस जवाब पर जो है रिएक्शन ना, जरूर दूंगा। मैं तो देना- चलो जी, उम्मीद करते हैं। इनकार कर रहा हूँ मेरे अब भाई, भाई- ना तरक्की से इनकार कर रहा हूँ, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सब कुछ होगा लेकिन कश्मीर के जो आम आवाम तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वो वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी। होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।